एक ऐसी जगह जहां ना कोई रेखा टिकती है, ना कोई नियम काम करता है। जहां विज्ञान मौन हो जाता है और प्रकृति खुद अपने बनाए नियमों को तोड़ देती है। जहां गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत फेल हो जाते हैं, दिशा भ्रमित हो जाती है और समय जैसे थम जाता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है कैलाश पर्वत, वो स्थान जो आज भी विज्ञान के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत ऊंचाई लगभग 21,778 फीट, फिर भी अब तक कोई भी इसे फतह नहीं कर सका। जब एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, तो आखिर कैलाश पर क्या अड़चन है? आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ कुदरत के सारे कानून फेल हो जाते हैं? सनातन गुरुज के इस वीडियो में आज हम कैलाश पर्वत के रहस्यों की पड़ताल करेंगे। आज हम आपको कैलाश की वो कहानी सुनाएंगे जो बन गई है सबसे बड़ी मिस्ट्री। कहते हैं देवों के देव महादेव इसी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो क्या सचमुच ऐसा है? क्या शिव कैलाश की चोटी पर ध्यान मग्न है? रहस्य की इस कहानी की जिसने भी पड़ताल की, वही एक दूसरे रहस्य से घिर गया। चीन सरकार के आदेश की वजह से इस पर्वत पर अब कोई चढ़ नहीं सकता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1926 से लेकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें लौटना पड़ा। कभी मौसम, कभी शरीर की गड़बड़ी, तो कभी रहस्यमयी ताकतों का अनुभव। बात 1955 की है, जब रूस के एक पर्वतारोही ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। उसका कहना था, हमें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें नीचे धकेल रही हो। हम 6 किलोमीटर तक पहुंचे और फिर शरीर जवाब देने लगा। वैज्ञानिकों को ये बात सबसे ज्यादा चौंकाती है कि कैलाश पर्वत एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है। इसकी चारों दिशाओं में समकोणीय कटाव हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अक्षांशों पर यह बिल्कुल सीधा केंद्रित है। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि ये कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी प्राचीन तकनीक से निर्मित हो सकता है। कैलाश पृथ्वी के दूसरे पिरामिडों के साथ एक गूढ़ रेखा में जुड़ा है, जैसे पिरामिड ऑफ गीजा, एंकोर वॉट, माचू पिचू। अब सवाल ये है कि क्या ये शिव का धाम नहीं? क्या ये प्राचीन दिव्य तकनीक का एक केंद्र है? सच है तो है क्या? रहस्य की इस पड़ताल में जहां साइंस की हर थ्योरी फेल हो जाती है, कैलाश पर्वत के पास जाते ही कंपास गलत दिशा दिखाने लगता है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बंद हो जाती हैं, मोबाइल और सैटेलाइट उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। कुछ भौतिक शास्त्रियों ने इसे हाई टॉर्सन एनर्जी फील्ड कहा, लेकिन अब तक कोई सिद्ध नहीं कर सका कि ये क्यों होता है। इस संदर्भ में स्थानीय तीर्थ यात्रियों के अनुभव भी बड़े विचित्र हैं। यहाँ आने वाले कई लोगों का कहना है, हमने अपने साथ रखी घड़ी, जीपीएस, कैमरे सबको अजीब व्यवहार करते पाया। घड़ी 3 घंटे पीछे चली गई, जबकि हमें लगा हम कुछ ही मिनट रुके। कैलाश में पता नहीं ऐसा क्या है कि इसकी परिक्रमा के दौरान समय की चाल बदल जाती है। परिक्रमा करीब 52 किलोमीटर की होती है और तीर्थयात्री जो बताते हैं कि वो इसके रहस्य को और गहरा कर देता है। कुछ तीर्थयात्रियों के मुताबिक हमें लगा जैसे 1 महीना चल चुके हैं, जबकि समय के अनुसार सिर्फ 2 दिन हुए थे। कुछ ने तो ये भी कहा, हम जब वापस लौटे तो हमारे बाल सफेद हो चुके थे और शरीर का तापमान अजीब था। वैज्ञानिक इसे टाइम डायलेशन इफेक्ट कहते हैं, पर वो कभी इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। सवाल है कि क्या कैलाश एक टाइम पोर्टल है?
क्या यहाँ ब्रह्मांड के अलग आयाम खुलते हैं? इस रहस्य को यहाँ से जुड़ी हर चीज गहरी कर देती है। कैलाश पर्वत के निकट एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। ये झील रात को नीला प्रकाश छोड़ती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मानसरोवर का पानी सामान्य पानी से अलग है। इसकी सतह पर कंपनों की ऊर्जा अधिक पाई जाती है। 2001 में भौतिक वैज्ञानिकों की टीम ने रिसर्च में पाया मानसरोवर झील के अंदर से कोई ऊर्जा फील्ड निकलती है जो इंसानी हार्ट बीट को प्रभावित करती है। तो क्या शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति मानसरोवर से जुड़ी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मानसरोवर झील के बगल में है राक्षस ताल और इसकी प्रकृति ऐसी है कि कोई भी हैरत में पड़ जाए। मानसरोवर शांत और निर्मल है जबकि राक्षस ताल अशांत, धुंध से भरा और बर्फीला है। दोनों झीलें एक जैसी ऊंचाई पर हैं, लेकिन मानसरोवर में सूर्य हमेशा प्रतिबिंबित होता है जबकि राक्षस ताल में नहीं। ये ऐसा रहस्य है जिसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। लोग बताते हैं रात को कैलाश के पास से रहस्यमय ध्वनि आती है, ओम जैसा कंपन, कभी घंटियों जैसी आवाज, कभी शिव तांडव जैसा नाद। तिब्बती साधु कहते हैं ये भगवान शिव के ध्यान की ध्वनि है। अगर कोई इसे लंबे समय तक सुने तो उसकी चेतना बदल जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2013 के एक वैज्ञानिक शोध में यहाँ साउंड रिकॉर्डिंग की गई, लेकिन ध्वनि स्रोत नहीं मिला। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने कैलाश के आसमान में अजीब उड़नशील वस्तुएं देखी हैं, गोलाकार आकार, बिना पंख, बिना आवाज के उड़ते हुए। 1999 में एक भारतीय सैनिक ने दावा किया, मैंने 3 बार उज्जवल रोशनी को कैलाश के ऊपर आते और नीचे जाते देखा। ना कोई विमान था, ना कोई आवाज। तो क्या कैलाश पर कोई एलियन बेस है या ये कोई ब्रह्मांडीय द्वार है? रहस्य की इस पहेली को सुलझाने के लिए अब तक रशियन स्पेस एजेंसी, नासा, तिब्बती संस्थान, चीनी सेना, सबने कैलाश पर रिसर्च की, पर सब अधूरी। कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह पाया कि हाँ, हमने कैलाश को समझ लिया। शायद इसलिए क्योंकि कैलाश समझने की चीज नहीं, अनुभूति की शक्ति है। कैलाश के पास जाकर गुरुत्वाकर्षण भी रुक जाता है, समय की रफ्तार बदल जाती है, दिशा भ्रमित हो जाती है, मानव चेतना अजीब ढंग से बदलती है। यहाँ प्रकृति भी विनम्र हो जाती है क्योंकि यहाँ कोई और शक्ति कार्य कर रही है और वो शक्ति है शिव की शक्ति। ये वो स्थान है जहाँ रेखाएं नहीं टिकती, जहाँ नियम टूटते हैं, जहाँ चेतना बदलती है, क्योंकि ये केवल पर्वत नहीं, ये शिव का निवास है। ये सत्य का स्तंभ है जो आज भी विज्ञान के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं वो हूँ जिसे समझा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। मैं हूँ कैलाश। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।